हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीसीसी यूट्यूब चैनल में। आज लोग का अपना अगला टॉपिक्स है कि बहुपद का जो है कि एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 का ये अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन जो था कि बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करो तथा शून्यांकों के गुणनफल के बीच संबंध तथा सत्यता की जांच करना था। क्वेश्चन था जो कि इसके पहले वाला में पहला जो कि इसका पहला क्वेश्चन था x² - 2x - 8 जो कि मैं अगले वीडियो में बता रखा हूँ। उनको अगर आप सभी को देखना है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके इसको आप लोग देख सकते हैं। अगला इस वीडियो में मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा कि दूसरे क्वेश्चन के यानी प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन 4s² - 4s+1 को कि इनके हम मूल निकालेंगे, फाइंड करेंगे किस तरह से फाइंड किए जाते हैं मूल, तथा इनके मूलों का गुणनफल, इनके मूलों और तथा गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करूंगा और ये चेक करूंगा कि क्या ये इनकी सत्यता की जांच करता है कि नहीं करता है। तो हम बिना लेट किए हुए चलते हैं अपने वीडियो पे। तो करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूल निकालने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल्स का मूल फाइंड करने के लिए, रूट्स फाइंड करने के लिए किया जाता है, उस बहुपद के जो भी बहुपद दिया रहता है उसको पहले फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे किसी चीज को फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है या किसी भी पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, जैसे कि मैं अगले भी वीडियो में बता रखा हूं। फिर से मैं इसको बताता हूं किस तरह से आपको गुणनखंड करना है, यानी फैक्टराइजेशन किसी भी पॉलिनोमियल्स का किस तरह से किया जाता है। तो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s+1। तो सबसे पहले नियम इसका क्या होता है गुणनखंड करने का, कि जो अचर वाला पद होता है, जो ये अचर वाला पद है, अचर वाले पद का गुणा हमेशा x² के कोफिशिएंट में किया जाता है। या आप कह लो कि जो अचर जो टर्म होता है, जो नॉन यानी कांस्टेंट वाला जो टर्म होता है उसका मल्टीप्लिकेशन x² के पद में पूरा यानी टर्म पूरा क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद होता क्या है, पहला रूल्स है गुणनखंड करने का, यानी गुणनखंड करने का आपका पहला स्टेप है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी अचर पद का x² वाला जो टर्म होता है उसमें गुणा किया जाता है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन बाय वेरिएबल ऑफ x², यानी x² टर्म मैं ऐसे का रखता हूं। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब क्या होगा, अब मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए। यहां पर देखो 1 में अगर 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आएगा क्या, 4s², राइट। जब किसी भी संख्या को 1 से संख्या मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा ये 2 यानी 4s²। दूसरी बात, दूसरा फैक्ट आपको ये देखना है, इस पॉलिनोमियल्स का आपका जो मध्य पद हो, जो मिडिल टर्म होता है, उसको ऐसे दो फैक्टर में बनाना है, मिडिल टर्म इसका यहाँ पर 4s है, तो 4s को ऐसे दो फैक्टर बनाना है। इसकी सहायता से हमें यानी जो मल्टीप्लिकेशन मिली मुझे वैल्यू, जो कांस्टेंट और जो है कि x² का यानी s² का जो टर्म था उसमें मल्टीप्लिकेशन करने पर जो मुझे वैल्यू फाइंड हुई है उसको क्या करेंगे, इसको हम मध्य वाले पद को देखते हुए इसको 2 टर्म में डिवाइड करेंगे, यानी 2 टर्म में डिवाइड करेंगे। ऐसा टर्म डिवाइड करेंगे जिससे कि जोड़ने या घटाने पर ये मध्य वाला पद हमें मिल जाए, यानी 4s आ जाए। जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला पद मिल जाए। तो हम करते क्या हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर 2 और 2 को डिवाइड करते हैं तो क्योंकि अगर 2 में मैं 2 को ऐड करूंगा तो 4 होगा, श्योर। या अगर मैं 2 में 2 को घटाऊंगा यानी 2 में 2 को जोड़ूंगा तो 4 होगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी वैल्यू 4 हमें देगा। तो मीन्स कहने का मतलब मैं इसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ा, इसके बाद तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, तीसरा कंडीशन इस पे ये लगेगा कि 4 के स्थान पे अब हम क्या लिख सकते हैं, 4 के स्थान पे 2+2 लिख सकते हैं, 2+2। मैंने बताया कंडीशन ध्यान यही देना है कि मध्य वाले पद को जो मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आएगा उसको क्या करेंगे, मध्य वाले पद को देखते हुए ऐसे 2 फैक्टर बनाएंगे कि जिससे जोड़ने या घटाने पर ये मध्य वाला पद आ जाए। फिर क्या करेंगे, मध्य पद को, वो दोनों टर्म को, उस मध्य पद को हटाकर वो वाला टर्म लिख लेंगे। कहने का मतलब अब मैं 4 को रिमूव करके इसके जगह पर 2+2 लिखूंगा।
2 + 2 लिखने से होगा क्या, 2 में जब 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू 4 देगी, और 2 में 2 को ऐड करेंगे तो भी वैल्यू 4 देगी। तो हमें ये कंडीशन फुलफिल नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को यानी 4 के जगह पर मैं क्या कर दे रहा हूँ 2 + 2 करने के बाद क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको कर दिया हूँ, आप देखिए इधर कि 4s² - 4s + 1, यहाँ पर 4s को मैंने 2 फैक्टर बना दिया, यानी 4s² - 2 + 2, यानी इस 4 की जगह पे मैंने क्या कर दिया, जो मैंने बताया कि इसको 2 फैक्टराइजेशन कर दिया 2 + 2, तो इसके स्थान पे 2 + 2 कर दिया इंटू s + 1। यहाँ तक तो वैल्यू कन्फर्म है। अब करते हैं क्या, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं s का, 4s² एज यू रहेगा -2, फिर इसके बाद 4 का गुणा 2 में किए, फिर माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दिए, यस का गुणा 2 में करेंगे 2s - 2s + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा तो माइनस हो जाएगा, यस का मल्टीप्लिकेशन होगा 2s इसमें भी होगा तो 2s + 1 एज यू एज रहेगा। अब क्या किया जाता है, 2 का पेयर बनाया जाता है, 2 का पेयर, यानी इन दोनों में जो चीजें कॉमन होती हैं वो कॉमन ले लिया जाएगा, और इसमें जो कॉमन होता है उसको कॉमन ले लिया जाता है। अगर आप लोगों को कॉमन लेना नहीं आता है तो करें क्या, मेरे अगले वाले वीडियो में आप जो है कि जाकर प्ले लिस्ट से उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें अच्छे तरीके से ये चीजें को बताया गया है किस तरह से किसी पॉलिनोमियल्स में 2 पेयर का करके जो है कि कॉमन लिया जाता है। तो इसमें करते क्या है, मैं आप लोग को समझने के लिए 4 को यहाँ पर देखें, अगर आप लोग ध्यान दे थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो यहाँ पर 2s इधर भी है और इसमें भी 2 है, क्योंकि s² यहाँ पर भी है, यानी इसमें 2s है और इसमें 1s है, इसमें ये 2 है तो 2 2 4 होता है, इसमें भी 2 है। हम करते हैं क्या, इसको फैक्टराइजेशन थोड़ा सा कर देते हैं, 4 को 2 × 2 लिख देते हैं, s² को s × s कर देते हैं, इधर -2s × 2 किया, फिर क्या हुआ -2 × s + 1 एज यू एज। अब देखते हैं, आपको साफ साफ स्पष्टता दिखाई पड़ रहा होगा कि 2s इसमें भी है और 2s इसमें भी है। तो करते क्या, इस 2s को मैं बाहर ले लेता हूं, जब 2s बाहर लिया तो जब 2s इसमें भाग देंगे तो ये s 2s कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक ये 2 और ये s 2s, और यहाँ पर पूरा का पूरा वैल्यू बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा 1, यानी 2s - 1। जब 2s इसमें से कॉमन लिए, इनमें से जब 2s कॉमन लिए तो बचा क्या हमें कि 2s - 1 बच गया। एज यू एज इसमें भी हमें क्या लेना है, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस था यहाँ पर माइनस हो गया, तो यानी 1 कॉमन लेने से हमें 2s - 1 मिल गया। अब हुआ मुझे क्या कि 2s × 2s - 1 -1 कॉमन लिए तो 2s - 1 बन गया। मैंने रूल अगला बताया था किसमें कि गुणनखंड में करना क्या होता है, जो पार्ट हम कॉमन लेके रखते हैं, जो पार्ट कॉमन लेते हैं उसको एक कोष्टक में रख लेते हैं। तो मैंने क्या इस दोनों को एक कोष्टक कर दिया, 2s - 1 2s - 1, इसके बाद इन दोनों में से जो दोनों फैक्टर इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप उठाकर रख लीजिए इंटू 2s - 1। ये क्या कहलाता है, किसी भी पॉलिनोमियल्स का गुणनखंड कहलाता है, जिसे फैक्टर्स बोला जाता है। अब फैक्टर यहाँ तक तो आपकी बात है, किसी भी पॉलिनोमियल्स का आपको फैक्टर निकालना या रूट्स निकालना, ये चीजें यहाँ तक करनी ही पड़ेगी। तो इसको करेंगे क्या, 2s - 1 और 2s - 1 को हम पॉलिनोमियल, अगर मुझे जो है रूट निकालना होता है तो पॉलिनोमियल्स जो होता है उसको हम 0 के इक्वेट कर देते हैं। माना कि यानी यदि px = 0 देन तब क्या होगा, या तो ये बराबर 0 होगा, यानी पहला वाला फैक्टर, या तो दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा। तो दोनों को 0 इक्वेट करते हैं, 2s - 1 = 0 या 2s - 1 = 0। फिर करना क्या, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2s - 1 = 0 होगा, तो ये माइनस इधर है, इधर आके बराबर को दूसरी साइड जाता है, तो कोई चीज अपने साइन को चेंज करता है अपोजिट साइड में, यहाँ पर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, तो 2s = 1 बच गया। अब यहाँ पर देखें, किसी भी संख्या को जब चर और अचर को दोनों एक साथ रखा जाता है तो दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो मल्टीप्लिकेशन का माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 के साथ s मल्टीप्लिकेशन, मुझे s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करें क्या, s इधर इसके मल्टीप्लिकेशन है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो यानी s = क्या हो गया 1/2। आज इधर का भी देख ले, सेम नंबर्स हैं, तो होगा क्या, 2s - 1 = 0 होगा, फिर 2s = 1 बच जाएगा, फिर यहाँ से s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये जो गुणांक के, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स के गुणनखंड का, जो पॉलिनोमियल्स के जो 2 रूट्स आते हैं, जो 2 वैल्यू आती हैं, वह क्या कहे जाते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स का ये रूट कहे जाते हैं, जिसे शून्यांक बोला जाता है। और आगे चल के इन्हीं शून्यांकों को, जैसे शून्यांक मुझे मिल गया 1/2 और 1/2,
2। इन्हीं शून्यांकों का नाम हम बताते हैं कि अल्फा और दूसरे को बीटा नाम दिया गया है। यानी दो शून्यांक होते हैं, पहले को अल्फा बोला जाता है, दूसरे को बीटा बोला जाता है। अब होता क्या है, अब मुझे फाइंड करना था, क्योंकि कंपेयर करना क्या मुझे था कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी थी। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से दोनों शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं, क्योंकि योगफल निकलता है। दूसरा बात शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योगफल हम निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी ये वैल्यू अल्फा है और ये वैल्यू बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, इसको ऐड कर दिए तो क्या हुआ, बेस ये जो है कि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो 1/2 डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 1 तो वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कहने का मतलब अल्फा तथा बीटा, अल्फा और बीटा का जो योगफल था यानी दोनों मूलों का योगफल था वो 1 मिल गया हमें। अब दूसरा इसी तरह से देख लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल, यानी दोनों मूलों का गुणनफल जिसे बोला जाता है। मैं कहूँ शून्यांक, पहला मूल जो होता है जो शून्यांक है 1/2 था, दूसरा भी 1/2, यानी अल्फा 1/2 बीटा 1/2। देन होगा क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लीकेशन 1/2। देन इंप्लाइज दैट होगा क्या, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो यानी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो इसमें 1 का 1 मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 आएगा और 2 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 आएगा। ये आ गया आपका क्या, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल। बाय दिस इक्वेशन फाइंड द टू रूट्स, यानी दोनों रूटों को प्राप्त करने के बाद मैंने मूलों का योगफल और गुणनफल निकाला। अब हमें करना क्या है, इस इक्वेशन की सहायता से दोनों मूलों का योगफल और दोनों मूलों का गुणनफल निकालना है। अगर ये वैल्यू उन वाली वैल्यू के बराबर आ जाती है तो चीजें आपकी सत्य है, ठीक है ना। ये चीजें यहां से हम देखते हैं कि इस समीकरण से जो देखते हैं कि दोनों मूलों का योगफल क्या होगा। तो होता क्या, फार्मूला तो शून्यांकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी दोनों मूलों का योगफल क्या आएगा, x यानी x² यानी x का गुणांक, तो यहाँ पर मैं यस है तो यहाँ पर यस कर दे रहा हूँ, यस का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर होगा क्या, ये भी यस हो जाएगा, ठीक ना। अब होगा क्या, यहाँ पर यस का गुणांक कितना है, -4 है, माइनस पहले से रहता -4 और यस² का गुणांक कितना है, यहाँ पर 4 दिख रहा है। तो -4 यानी -4/4 होगा क्या, माइनस प्लस हो जाएगा और 4 में 4 इक्वल 1 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी दोनों मूलों का योगफल, यहाँ पर भी दोनों मूलों, जब दोनों शून्यांकों से मैंने वैल्यू निकाला था तब भी आया था वैल्यू हमें 1 आया था, दोनों मूलों का योगफल। यहाँ पर भी दोनों मूलों का योगफल 1 आ रहा है। और दूसरा हम देख लेते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है क्या, यानी अल्फा इंटू बीटा बोला जाता है, तो अचर पद बटे x² का गुणांक। यहाँ पर अचर पद आपको दिख रहा होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो 1 है और इसके बाद x² की वैल्यू 4 है, यानी 1/4। इससे ये समझ में आता है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू एज यू सेम है। तो कहने का मतलब ये जो गुणांकों इनका जो था, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध था वो सत्यता की जांच करने पर मुझे सत्य साबित हुआ। इसीलिए क्या होगा, इनके दोनों मूल क्या होंगे, 1/2 होंगे तथा ये सत्यता की जांच में सत्य है। यह वीडियो मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।